दोस्तों, क्या आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में एक सुरंग है? और क्या आप ये जानते हैं कि आखिर ये सुरंग कहाँ जाती है और इसे क्यों बनाया गया है? इतना ही नहीं दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह जी के बंगले में भी नहीं रहते? अब इसके पीछे की क्या वजह है? क्या ये कोई राजनीतिक खेल है या फिर इसका संबंध किसी और खुफिया चीज से है? ये सब तो आपको वीडियो के अंत में ही पता चलेगा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी का रॉबर्ट से और विश्वनाथ प्रताप सिंह से क्या कनेक्शन है? आखिर क्यों नरेंद्र मोदी जी के घर पर जाने के लिए इंसान को अपनी कार से उतरना पड़ता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मोदी जी के बंगले के बारे में एक ऐसे रहस्य को बताने वाले हैं जिसके बारे में आम आदमी को भनक तक नहीं है। तो बस इसके लिए बने रहिएगा हमारे साथ आखिरी तक। दोस्तों, ये बात तो आप मानेंगे कि मोदी जी अब तक के सबसे प्रधानमंत्रियों में अलग हैं। उनकी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को उनका कायल बना देती हैं, फिर चाहे वो उनका काम करने का तरीका हो या फिर सिर्फ 4 घंटे की नींद लेकर योग करने की आदत। लेकिन ये सब कुछ मोदी जी अकेले करते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री आवास में बिल्कुल अकेले रहते हैं। उनके बंगले में परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रहता। हालांकि कई बार प्रधानमंत्री की मां कुछ समय के लिए उनके पास रहने आई थी, लेकिन उन्हें मोदी जी के बंगले में रहना पसंद नहीं आया। ये बात खुद मोदी जी ने मीडिया को बताई। आपको बता दें कि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास में कोई भी न रहा हो, फिर चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, नरसिम्हा राव हो या फिर मोरारजी देसाई जी हो। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री आवास में रहा करते थे और यहाँ पर गांधी परिवार भी रहा है। दोस्तों, इन सभी का ठिकाना कहीं और नहीं बल्कि वन रेस कोर्स रोड है, जिसे आज के समय में लोग कल्याण मार्ग के नाम से जानते हैं। 12 एकड़ में फैला ये परिसर काफी ज्यादा बड़ा है। इसमें टोटल 6 बड़े बड़े बंगले हैं और उन बंगलों की पहचान नाम से नहीं बल्कि नंबरों से की जाती है, जिसे एक के बाद एक छोड़कर रखा गया है। यानी कि बंगला नंबर 1, बंगला नंबर 3, बंगला नंबर 5, बंगला नंबर 7, बंगला नंबर 9 और बंगला नंबर 11। इन सभी बंगलों का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए होता है। अगर शुरुआत से बात की जाए तो बंगलों के इस समूह में सबसे पहले अपना निवास किया राजीव गांधी जी ने, क्योंकि इससे पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं, जैसे कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, वो त्रिमूर्ति भवन में रहा करते थे। जबकि उनकी मृत्यु हुई तो उनके मृत्यु के बाद उसे म्यूजियम में बदल दिया गया। नेहरू जी के बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी 10 जनपद में रहा करते थे, लेकिन जब वो गुजरे तो उसके एक हिस्से को म्यूजियम में बदल दिया गया, जिसे मोतीलाल नेहरू मार्ग के तौर पर आज जाना जाता है। और जो दूसरा हिस्सा बचा उसे कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बना दिया गया। आजकल ये सोनिया गांधी जी और उनके परिवार का घर है, जहां गांधी परिवार रहता है। शास्त्री जी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इंदिरा गांधी बैठती हैं और वो शुरू से ही सफदरजंग रोड पर रहा करती थी। और अपने इसी निवास स्थान से जब रोड पर जा रही थी तभी बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया गया और उनके बाद इस घर को भी म्यूजियम में बदल दिया गया, जिसे आज इंदिरा गांधी मेमोरियल कहा जाता है। फिर आते हैं राजीव गांधी जी। यही वो पहले प्रधानमंत्री बने जो कि 7 रेस कोर्स रोड पर रहने के लिए आए। हालांकि इससे पहले के जो प्रधानमंत्री हुए हैं वो दिल्ली में ज्यादा नहीं रहते थे, इसलिए दोस्त उनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था। लेकिन राजीव गांधी जी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहा करते थे। हालांकि जब राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई तो कुर्सी पर अगले प्रधानमंत्री के तौर पर बैठे वीपी सिंह, और वीपी सिंह भी अपने परिवार के साथ 7 रेस कोर्स रोड पर रहे। और उन्होंने ही यहाँ रहने के दौरान 30 मई 1990 को एक कानून बनाया कि बंगलों का ये जो समूह है, अब ये हमेशा के लिए प्रधानमंत्री का आवास होगा। जो कोई भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा वो यहीं पर रहेगा। दोस्तों, बंगले के इतिहास और भूगोल के बारे में तो हमने बहुत सी बातें कर ली। अब चलिए जरा बंगले के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है। इस जगह को देश के सबसे जरूरी इंसान का निवास स्थान बनाया गया है। वैसे तो बंगले के अंदर एग्जैक्टली कब क्या कौन सी चीज है ये तो आपको कोई भी नहीं बताएगा। यहाँ तक कि अगर आप बंगले के अंदर घुस भी जाते हैं तब भी आपको बंगले की एक एक बारीकी नहीं पता चल पाएगी, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें अखबारों में या फिर किताबों में लोगों के सामने जाहिर किया गया है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और इन किताबों से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगले के बारे में काफी कुछ पता चलता है। पहली बात तो 7 रेस कोर्स रोड पर जो बंगले हैं उसे रॉबर्ट सी रसल ने डिजाइन किया था, जो नई दिल्ली को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट के चेले थे। असल में दिल्ली को बसाने वाले लुटियन ही थे, जिसमें उन्होंने लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र सरकार के घर, दफ्तर, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिजाइन किया, इनका निर्माण किया। यही कारण है कि कई बार दिल्ली को लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है। अब अगर हम लोग अशोका होटल के बगल में से होते हुए लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचेंगे तो ये मोदी जी के घर तक जाने का सबसे आम रास्ता है।
लेकिन इस आम रास्ते से जाने के लिए भी आपको बहुत खास होना पड़ता है, क्योंकि कोई भी साधारण इंसान मुंह उठाकर प्रधानमंत्री के बंगले में नहीं जा सकता। और मोदी जी के लिए तो यहाँ पर खास सुरंग बनाई गई है, जिसके बारे में अभी हम आपको बताने वाले हैं। इसे बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर 9 नंबर का बंगला मिलेगा। यहीं पर प्रधानमंत्री और उनके परिवार वालों की सुरक्षा करने वाले एसपीजी कमांडोज रहते हैं, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिन्हें खास तौर पर प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद यह तय किया गया था कि अब आगे जो भी प्रधानमंत्री होंगे उनकी सुरक्षा एसपीजी कमांडोज ही करेंगे, और यही कमांडोज हर उस मेहमान की अगवानी करते हैं जो प्रधानमंत्री के आवास में जाता है। जहां पहले तो ये लोग मेहमानों को रोकते हैं और उनकी कार किनारे लगवा दी जाती है, फिर मेहमान अपनी कार से उतरते हैं, फिर उसकी पूरी तलाशी ली जाती है, हर एक चीज की बहुत अच्छे से जांच होती है। तब कहीं जाकर एसपीजी कमांडोज उन्हें अपनी गाड़ियों में बिठाते हैं और फिर अपनी ही गाड़ी में मेहमानों को अंदर लेकर जाते हैं। ये तो हुआ नंबर 9 का बंगला। फिर आता है नंबर 7 का बंगला। इसी के नाम पर प्रधानमंत्री का घर पहले 7 रेसकोर्स रोड कहलाता था। दोस्तों, मोदी जी इस बंगले का इस्तेमाल घर वाले दफ्तर के लिए करते हैं, जैसे अधिकारियों का जो कैंप ऑफिस वगैरह होता है, यानी कि जो काम वो बाहर जाकर नहीं कर सकते, जो खास मीटिंग दफ्तर में नहीं हो पाती, उसके लिए मोदी जी लोगों को घर वाले दफ्तर में ही बुला लेते हैं। और कोविड टाइम पर तो मोदी जी ने सारा काम इसी बंगले में रहकर किया था। अब आती है 5 नंबर वाले बंगले की बारी। यहाँ पर दोस्तों नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी यहाँ नहीं रहते थे। जब वो प्रधानमंत्री थे तो वो 3 नंबर के बंगले में रहा करते थे और उन्होंने 5 नंबर के बंगले को गेस्ट हाउस बना रखा था। पर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इन दोनों बंगलों की अदला बदली कर दी। जो 5 नंबर का बंगला गेस्ट हाउस था उसे उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया और 3 नंबर वाले बंगले को इस वक्त गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और यहीं पर प्रधानमंत्री के मेहमान रुकते हैं। वैसे कई लोग ये भी सोचते हैं कि मोदी जी तो 5 नंबर के बंगले में रहते हैं, उनका दफ्तर 7 नंबर के बंगले में है, तो क्या वो इन दोनों बंगलों की दूरी चलकर तय करते हैं या फिर गाड़ी में बैठकर इधर से उधर जाते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन दोनों में से एक भी चीज नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ एक ग्लास ट्यूब बना है। जी हाँ, उसी ग्लास ट्यूब के सहारे प्रधानमंत्री 5 नंबर के बंगले से फटाफट 7 नंबर के बंगले में पहुंच जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। और अब आता है बंगला नंबर 1। दोस्तों बंगला नंबर 1 बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर एक हेलीपैड है और इस बंगले के कंपाउंड में बने हेलीपैड से ही प्रधानमंत्री जी अपनी सवारी भरते हैं और अगर उन्हें हेलीकॉप्टर से कहीं भी जाना हो तो वो कहीं और से नहीं बल्कि अपने इसी 1 नंबर के बंगले से उड़ते हैं और डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाते हैं। अब जो आखिरी बंगला है यानी कि 11 नंबर का बंगला, उसे सुरक्षा कारणों से अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। कभी वहां पर कर्मचारी अपना काम करते हैं तो कभी कुछ खास काम किया जाता है। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है वो है मोदी जी के घर से निकलने वाली सुरंग। दोस्तों आप यहाँ पे जाकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। इस सुरंग को तब बनवाने का फैसला किया गया था जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, ताकि सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक समय की बचत हो और साथ ही और भी चीजों से प्रधानमंत्री को बचाया जा सके और वो बहुत ही खुफिया तरीके से बंगले से निकल सके। इसलिए इस बंगले को बनाने की योजना शुरू कर दी गई। 2000 में सुरंग का काम भी शुरू हो गया था, लेकिन इस सुरंग को बनते बनते साल 2005 हो गया और जब ये सुरंग बन के तैयार हुई तो मनमोहन सिंह जी का दूसरा कार्यकाल भी पूरा हो गया था। इसी के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं और अब मोदी जी ही सुरंग का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये था प्रधानमंत्री के बंगले से जुड़ा वो रहस्य जिसके बारे में आम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।